अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज जामिया तिरमिज़ी की एक बहुत खूबसूरत हदीस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है, इसका नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगा और साथ-साथ इस हदीस को भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। मैं इस हदीस के हवाले से ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आपने इसे एक फ्लेक्स पे प्रिंट करवाना है और फिर घर के उस पोज़ीशन पर आपने लगाना है कि जिस जगह पे आपके घर के हर फ़र्द का गुज़रना एक कॉमन सी बात है। इस कदर इम्पॉर्टेंट हदीस है। अपने बच्चों के साथ कम से कम लाज़मन इस हदीस को शेयर करें और कुछ नहीं तो कम से कम वीक में एक बार अपनी फैमिली के साथ आपने इस हदीस को लाज़मन शेयर करना है। इखलाकी हवाले से हम बाज़ औक़ात एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि जब हम किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो अपनी हर तरह की बात उसके साथ जो है वो शेयर कर देते हैं और फिर कल को जब वही हमारा दोस्त हमारा दुश्मन बनता है किसी न किसी वजह से, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और बाज़ औक़ात अगर हम किसी के साथ दुश्मनी करते हैं तो फिर हम ऐसे ऐसे हथकंडे और ऐसे ऐसे नुकसानात उसको पहुंचा देते हैं कि कल को अगर वो दोस्त वो शख्स हमारे करीब हो जाता है जिसके साथ हम अपनी दुश्मनी निभाते हैं, तो फिर हमें शर्मिंदगी होती है कि यार मैंने इसके साथ किस किस्म का सलूक किया है और ये मेरे साथ किस कदर अच्छे तरीके से जो है वो पेश आ रहा है। इस हदीस को आप लोगों ने लाज़मन अपने बच्चों के साथ और घर में इसको कहीं ना कहीं आपने प्रिंट करवाना है। हदीस सुने, जामिया तिरमिज़ी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम सब अपने दोस्त के साथ एतदाल और म्याना रवी के साथ जो है वो तवस्सुत के साथ अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभाओ कि अगर वो दोस्त कल को तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो तुम्हें किसी किस्म की शर्मिंदगी ना हो। और अपने दुश्मन के साथ एतदाल और तवस्सुत के साथ दुश्मनी निभाओ कि अगर कल को वो तुम्हारा दोस्त बन जाए तो तुम्हें किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी ना हो। अब देखें ये किस कदर इम्पॉर्टेंट हदीस है। इस हदीस को हमारे सिलेबस में शामिल करना चाहिए। उलमा को हमें इस हदीस को सुनाना चाहिए। लेकिन आप देख लें कि हमें उलमा इख्तलाफ़ी किस्म की अहादीस तो बहुत सारी सुनाएंगे, लेकिन ये जो तामीरी अहादीस हैं जो हमें इखलाकी हवाले से बेहतर बनाती हैं, जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, उस किस्म की अहादीस हमारे साथ बहुत कम शेयर की जाती हैं। मैं इस हदीस को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बदकिस्मती की बात यह है कि मैंने बज़ाते ख़ुद इस हदीस को आज पढ़ा है और मैं आज ही इसको पढ़ने के फ़ौरन बाद इस वीडियो के ज़रिए आप तक इस हदीस को पहुँचा रहा हूँ। आप भी कोशिश करें कि हदीस को सुनने के बाद हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम 40 से 50 अफराद तक हमें उसे पहुँचाना चाहिए। ये सुन्नत भी है और एक सवाब का काम भी है। मैं महज़ इसलिए नहीं आपसे कह रहा कि मैं इस वीडियो को मज़ीद आगे फैलाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। वो तो कुदरत अगर चाहेगी तो उसको फैला देगी। ये एक हमारा एज़ ए मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें कोई अच्छी बात पता चले तो हमें उसे अपने भाइयों तक, अपने जो मुसलमान भाई हैं उन तक और लोगों तक इसको जो है वो पहुंचाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। अपने बच्चों के साथ कम से कम लाज़मन शेयर करें, क्योंकि बच्चे अक्सर जब दोस्तियां करते हैं तो दोस्तियों में इसी किस्म की मिस्टेक्स करते हैं। अपने दोस्त बना लेते हैं और फिर उनके साथ ऐसी बातें भी शेयर कर देते हैं जो शेयर करने वाली नहीं होती। क्यों? चूँकि कल अगर वही शख्स आपका दुश्मन बनेगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। कोशिश कीजिएगा कि आप इस पर अमल करें। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।